जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है, इसी कारण हेतु मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, निरंतर मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी आप हमें कोई ऐसी मंत्र विद्या प्रदान करें, कोई ऐसा प्रयोग बताएं, ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र प्रदान करें जिस मंत्र का प्रयोग करके हम शत्रु को सबक सिखा सकें या पीड़ित कर सकें, एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो इस विषय से संबंधित कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। तो देखिए, एक बात मैं आप सभी लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि मैं शीघ्रता से ऐसे प्रयोग बताता नहीं, यूट्यूब चैनल्स पे बताता नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक बात आपको स्मरण रखनी होगी, सामने वाला शत्रु है, ठीक है, या कोई भी इस प्रकार का शत्रु है जो आपसे शत्रुता या वैर भावना रखता है, इस प्रकार का भाव रखता है, आप पे तरह तरह की विभिन्न नकारात्मक क्रियाएं करता है, आपको पीड़ित करने का प्रयास करता है। तो अगर वो 19 है तो आपको इस प्रकार से स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं के अंदर सक्षमता या पात्रता उस प्रकार से लाने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी प्रत्येक क्रियाओं का काट आपके पास हो, आप उसके प्रत्येक क्रियाओं का इस प्रकार से प्रतिकार कर सकें कि अंततः उसे ये समझ में आ जाए उचित तरीके से कि अगर वो 19 है तो आप 20 है, अर्थात उसकी समस्त क्रियाओं का काट आपके पास है। ये आवश्यक नहीं है कि अगर वो मैली क्रियाएं कर रहा है, वह मैली क्रियाओं का प्रयोग करके आपको पीड़ित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो अगर कीचड़ में उतरा हुआ है तो आप भी कीचड़ में ही उतर जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है। मनुष्य की स्वयं की एक भावना होती है, स्वयं का एक सम्मान होता है, स्वयं की एक पद होती है, जिसको कहते हैं स्वयं का एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, ठीक है। तो सदैव उसका सम्मान करना चाहिए और ये आवश्यक नहीं है कि आप उस प्रकार की क्रियाएं करें, उसी की तरह नीच हरकतें करें। देखिए, विद्याएं तो बहुत सी है, आपके पास इस प्रकार की विद्याएं होनी चाहिए कि आप प्रत्येक नकारात्मक शक्तियों का काट कर सके, सामने वाले की गई क्रियाओं को उस पर पलट सकें, शक्तियों को बांध सकें। इस प्रकार की उच्च कोटि की क्रिया आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। किंतु फिर भी आज एक प्रयोग मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेजेस आया हुआ था और निरंतर आ भी रहे, किंतु मैं यही सलाह दूंगा कि आप ऐसी क्रियाओं का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। या फिर बहुत ज़्यादा उस प्रकार की अगर अवस्था आई हुई है, आपके पास ज़्यादा इस प्रकार के कुछ प्रयोग भी नहीं है और आप ज़्यादा पीड़ित हैं, आपके पास उस उच्च कोटि के प्रयोग अभी अगर वर्तमान में नहीं है या उतनी विद्याएं आपने भी नहीं सीखी हुई है और अब निरंतर आप पे क्रियाएं हो रही हैं, आपके पास काटिन के भी श्रेष्ठ मंत्र नहीं है या स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं है, तो वैसी अवस्थाओं में अगर आपको किसी प्रकार से शत्रु को पीड़ित करना है तो उस अवस्था में आप इस मंत्र शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो जो मैं बताने वाला हूँ, अक्सर ये जो विद्या है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, प्रचलन में ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उस प्रकार के ओझा बेगा होते हैं, जो उस प्रकार के या जो हर प्रकार के कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, हर प्रकार की क्रियाएं कर देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, किसी का भी भला या बुरा करने में सोचते नहीं हैं, तो वो अक्सर इस क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। या फिर जो डायन होती है, ठीक है, वो भी इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करती हैं, क्योंकि ऐसे जो क्रियाएं होते हैं, जो क्रियाएं ऐसी होती है या विच क्राफ्ट स्पेल के अंतर्गत भी आ जाती हैं, अर्थात डायनी विद्या के अंतर्गत भी आ जाती हैं और उनकी आरंभिक क्रियाओं में से एक ये भी क्रिया होती है। तो उस क्रिया के विषय में बताता हूँ। उसको ग्रामीण क्षेत्रों में डिबरी चलाना या ढक्कनी चलाना भी कहते हैं, ठीक है, और हालांकि प्रचलन में है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्या के जानकार होंगे, किंतु आज इसके मैं 2 प्रयोग बताता हूँ, ठीक है। प्रथम प्रयोग तो
वैसे लोगों को ज्ञात होगा जो उस क्षेत्र से संबंधित है या जिन्होंने ये विद्या जान रखी होगी। किंतु दूसरा जो प्रयोग है वो किन अवस्थाओं में किया जाता है, जब आप पहला प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, इस प्रयोग से होता यह है कि जिस पर ये प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति रोगग्रस्त होने लगता है। वो किसी भी रोग से ग्रस्त हो सकता है, या तो निरंतर उसके सर में पीड़ा हो सकती है और वो पीड़ा निरंतर बनी रहेगी। वो कितने भी डॉक्टरों के चक्कर काटेगा, वो कितनी भी मेडिसिन्स लेगा, कितना भी उपचार कराएगा, दवाइयों का सेवन करेगा, उसको उस समस्या से निजात नहीं मिलेगी। वो कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास, इस पीड़ा से वो जूझता रहेगा लंबे समय तक, जब तक वो पूर्ण तरीके से इसका काट नहीं करवाएगा और जब तक पकड़ में ये बात नहीं आएगी, स्पष्टीकरण में, कि उस पर क्या क्रिया हुई है क्या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस क्रिया को करने के पश्चात होता यह है कि शत्रु किसी भी रोग से ग्रसित होने लगता है और वो जो समस्या होगी आंतरिक होगी, आंतरिक तरीके से प्रारंभ होगी। अब किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, ठीक है, और वो बढ़ते जाती है निरंतर अगर इसका काट नहीं करवाया जाए तो। और इससे क्या होता है कि शत्रु धीरे 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 पीड़ित होता हुआ, लाचार होता हुआ बेड तक आ जाता है, यहाँ तक की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रयोग ना ही किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उच्च कोटि के अच्छे प्रयोग होते हैं। एक उस हद तक के प्रयोग होते हैं, उच्च कोटि के प्रयोग होते हैं कि एक जो उचित साधक है वो करे तो शोभा भी देता है। ठीक है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है ना, करनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, फिर भी मैं बताता हूँ इसकी प्रयोग विधि क्या है, वो मैं बताता हूँ। 2 प्रयोग विधि है। प्रथम प्रयोग विधि क्या है वो सुन लीजिए। प्रथम प्रयोग विधि में होता यह है कि जो एक कच्ची मिट्टी की ढक्कन आती है ना, जिसको ढकनी कहते हैं, ढकना भी जिसको कहते हैं, तो कच्ची मिट्टी की एक ढकनी आपको लेनी होती है। आप एक कच्ची मिट्टी की ढकनी लेंगे, रक्तिया सिंदूर जो होता है, अर्थात लाल रंग की जो सिंदूर होती है, उस ढकनी के अंदर में आपको मध्य में 2 चुटकी लाल सिंदूर डालनी होती है। डालने के पश्चात जो अड़हुल के पुष्प होते हैं, जिसको गुड़हल भी कहते हैं, ठीक है, जो अक्सर माँ काली पे चढ़ाए जाते हैं, माँ तारा पे चढ़ाए जाते हैं, तो एक गुड़हल के पुष्प लेकर के उस ढकनी के मध्य में रखनी है। ठीक है, और एक तर्जनी उंगली जितनी लंबी सुई जो होती है वो भी उस ढकनी में रखनी होती है। रखने के पश्चात जो लकड़ियाँ होती है, सरल लकड़ियाँ जो होती है, अर्थात ऐसी लकड़ियाँ जो तक्षण तोड़ी हुई ना हो किसी पेड़ से, जो नीचे भूमि पे गिरी होती है इधर उधर, तो 1-2 लकड़ियों को लेकर के और उस ढकनी के अंदर रख के और सारी चीज़ों को जला दिया जाता है। उस लकड़ी के माध्यम से लकड़ी में अग्नि आप प्रज्वलित करेंगे, सारी चीज़ें उसमें जल जाएंगी, जितनी भी जले बस अग्नि जला देनी है। जलाने के पश्चात अपने हाथों में सरसों लेकर के और 21 बार मंत्र अभिमंत्रित करके उस ढकनी पे मारना होता है। अर्थात एक बार मंत्र पढ़ा, थोड़े से सरसों उस ढकनी पे मारे, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, थोड़े से सरसों उस ढकनी पे मारे। इस प्रकार से 21 बार करनी होती है। करने के पश्चात रात्रिकाल के समय में, इस क्रिया को रात्रिकाल के समय ही करना चाहिए। ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के करना चाहिए। और अगर घर में करना है तो किसी एकांत कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के करना चाहिए। आसन वगैरह कुछ नहीं बिछाना होता है। ठीक है, आसन वगैरह कुछ नहीं बिछाना होता है, ऐसे ही दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके और इस क्रिया को की जाती है। तो आप इस प्रकार से जब कर लेंगे तो करने के पश्चात सतर्कता से, कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना, उस ढकनी को उठा करके ले जा करके और शत्रु का जो मुख्य द्वार होता है, उसके घर का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वहाँ आपको रख देनी होती है, ताकि शत्रु जैसे ही प्रातःकाल मुख्य द्वार खोले बाहर निकले तो उसकी दृष्टि उस ढकनी पे पड़े। ढकनी पे जो ही पड़ेगी, इस क्रिया का प्रयोग, इस क्रिया का जो प्रभाव प्रयोग है वो उसके ऊपर हो जाता है, वो ग्रसित हो जाएगा। अब धीरे धीरे प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, धीरे 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 किसी न किसी रोग से ग्रसित होते जाएगा। और अगर काट नहीं करवाता है तो वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते जाएगा धीरे धीरे, ऐसी चीज़ हो जाती है। और उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बहुत क्षीण होने लगती है। ठीक है, बहुत कमज़ोर होने लगती है। तो प्रथम प्रयोग तो ये है।
दूसरा इसका एक और प्रयोग वो भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के घर के मुख्य द्वार पे इसको नहीं रख सकता तो क्या करना होता है। शत्रु के जो बाएं पैर की नीचे की मिट्टी प्राप्त करनी होती है, उसमें थोड़ी सी शमशान की राख मिलानी होती है और अपने घर में किसी एकांत कक्ष में बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ एक पुतली का निर्माण किया जाता है। बस पुतली का निर्माण करके उसको थोड़ा सा सुखा लेना होता है। सुखाने के पश्चात रात्रि में जाया जाता है शमशान। शमशान में प्रवेश करने से पूर्व शमशान में प्रवेश करने का मंत्र होना चाहिए। शरीर बंधन करके शमशान में प्रवेश करना होता है। जा करके दक्षिण दिशा की तरफ एक खड्डा खोदना होता है। खड्डा खोदने के पश्चात वहाँ बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके माँ शमशान काली के नाम से 4 अगरबत्ती प्रज्वलित करके, एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और 2 जो दूध की बनी मिठाई होती है वो माँ को भोग के स्वरूप में वहाँ पे रखना होता है। और उसके पश्चात उस पुतली को अपने सामने रख करके, और इसी क्रिया को करना होता है। ढकनी को उस पुतले के ऊपर रखना होता है और ढकनी को उस पुतले के ऊपर रखने से पूर्व जो सुई होगी, जो ढकनी के अंदर रखने वाली सुई होती है, उस सुई से ही उसके छाती पे, पुतली के छाती पे शत्रु का नाम लिखना होता है। ठीक है। और नाम लिखते वक्त शत्रु को स्मरण करते हुए उसका नाम लिखना होता है। और नाम लिखने के पश्चात उस पुतली को हाथों में लेके कम से कम 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके शत्रु का स्मरण करना होता है। स्मरण करने के पश्चात पुतली को सामने रख दी जाती है और रखने के पश्चात उसके ऊपर ढकनी रख करके, और ढकनी में सारी सामग्री उसी प्रकार से डाली जाती है जिस प्रकार से मैंने प्रारंभ में बताया था कि 2 चुटकी जो रक्तिया सिंदूर होता है, वो जो अड़हुल के पुष्प होते हैं वो, ठीक है। उसके पश्चात जो सुई होती है वो डालनी होती है और कुछ लकड़ियाँ, ठीक है, वो भी लेकर के अब जाइएगा। चाहे शमशान से इधर उधर से मिल जाए तो प्राप्त कर लीजिएगा। ले करके रख करके और अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। और जैसे अग्नि प्रज्वलित होगी साथ में सरसों लेकर के भी जाइएगा। और वहीं पे प्रत्येक मंत्र के अंत में, जैसे कि प्रत्येक सरसों को उस मंत्र से अभिमंत्रित करके और अंत में आपको उस ढकनी पे सरसों मारनी होती है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ेंगे, सरसों पे मारे, सरसों लेकर के ढकनी पे मारेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर ढकनी पे मारेंगे। इस प्रकार से 21 बार आपको करनी होती है। 21 बार करने के पश्चात उस ढकनी और उस पुतली को साथ में उठा करके जो खड्डा आपने खोद करके प्रारंभ में रखा था, उस खड्डे में डाल करके अच्छे से मिट्टी से ढक देना होता है। ढकने के पश्चात आपका जो सीधा पैर है, उस सीधे पैर से 3 बार पैर पटकना होता है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, उसी मिट्टी के ऊपर जहाँ पे आपने दफन किया। 3 बार पैर पटक के और चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे चुपचाप घर आकर के हाथ पैर धो के या स्नान करके व्यक्ति को सो जाना चाहिए। तो इस क्रिया से भी क्या होता है कि जिस पर ये प्रयोग किया गया है, जिसका पुतली पे नाम लिखा हुआ होता है और पुतली के दौरान जिसका स्मरण किया गया होता है, उस व्यक्ति पे इसका प्रभाव होने लगता है। ठीक है, पूर्ण तरीके से। अगर वो काट नहीं कर पाएगा या काटन नहीं करवा पाता है, इस क्रिया की काट नहीं करवा पाता है, तो उसको बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, शारीरिक बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ये प्रयोग खंडित हो जाए या इसको खंडित कर दिया जाए, तो पुनः आपको जाकर के सारी सामग्रियाँ रात्रि में उतने ही समय निकालनी होती है। निकाल करके फिर इसको विसर्जित कर देना होता है, तब जाकर के प्रयोग जो होता है खंडित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अनुमति मैं नहीं देता। मैं यही बोलूँगा कि उच्च कोटि के साधक बने, और मैं अपने चैनल पे वो हर प्रकार के जो दिव्यास्त्रों के मंत्र होते हैं, जो गुप्त मंत्र होते हैं, काटन के एक से एक जो मंत्र होते हैं, यहाँ तक कि जो कात्री मंत्र वगैरह काटने के जितने मंत्र होते हैं, जो अच्छे मंत्र होते हैं जिसका प्रयोग कर सकें, वो मैं बताऊँगा। क्योंकि अगर शत्रु 19 है तो आप 20 बने। उसके पास जो विद्या है, आप स्वयं में इतनी पात्रता लाएं कि उसकी प्रत्येक क्रियाओं का प्रतिकार करने की सक्षमता आप में हो और उस प्रकार की विद्या आपके पास हो। ठीक है, तो जो मंत्र है वो भी मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है कि उदन काली फुदन केस चली भेल काली कामौर देश की करे डाइन गुण सोटे ओझा गुण संहारे मोर गुण संहार गुण छेद गुण उलट गुना। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। उदन काली फुदन केस चली भेल काली कामौर देश की करे डाइन गुण सोटे ओझा गुण संहार मोर गुण संहार गुण छेद गुण उलट गुना। ये इसका मंत्र है। ठीक है ना।
तो आज जो मैंने आपको बात बताई है, समझाई है, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं बताता। मैं अभी जो दिवाली ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैं बहुत सी विद्याओं के विषय में बताऊंगा आप सभी लोगों को। जो अच्छी अच्छी विद्याएं होती हैं, जो अच्छे प्रयोग होते हैं, उच्च कोटि की जो उचित प्रयोग होते हैं, जिन प्रयोगों को मैं बता के प्रसन्नता से ये कह सकता हूँ, अनुमति देके कि हाँ इसको आप कर सकते हैं, तो उस प्रकार की विद्याओं से अवगत करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।